आज आप सुनेंगे रविवार को सुनी जाने वाली सूर्य नारायण की व्रत कथा। अटपट नगरी का एक गरीब ब्राह्मण लकड़ियों और घास के लिए हर रोज जंगल में जाया करता था। एक दिन उसने वहां वन देवियों को सूरज भगवान की पूजा करते हुए देखा। सूर्य नारायण के आह्वान का उनका अनुष्ठान अनूठा था। ब्राह्मण ने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह सूर्य नारायण का अनुष्ठान है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे भी इसकी विधि बताइए। तब वन देवियों ने कहा, नहीं, यह बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान है। यदि हम तुम्हें सिखा देंगे तो संभवतः तुम अहंकारी हो जाओगे और इसे विधि पूर्वक न करोगे। ब्राह्मण ने वचन दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं विनम्रता पूर्वक संपूर्ण विधि का भली भांति पालन करूंगा। तब वन देवियों ने कहा, उसे अनुष्ठान की विधि समझाई कि रविवार को चंदन सार से सूर्य नारायण का चित्र बनाकर उसे पुष्प और फल अर्पित करे। उसके बाद 6 महीने तक हर रविवार को वह ऐसा ही करे। फिर उसके अगले 6 महीने गरीबों को दान करे। ब्राह्मण घर गया और रविवार से अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। उसके अनुष्ठान से सूरज भगवान बहुत प्रसन्न हुए। धन धान्य से ब्राह्मण का घर भर गया। उसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। एक दिन रानी ने उसे बुलवाया। राजमहल में जाते समय भय से उसकी टांगे कांप रही थी। रानी ने उसे बैठने को आसन दिया और सहृदयता से कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं आप अपनी बेटियां हमें दे दे। ब्राह्मण सिसकते हुए कहा, मेरी बेटियां बहुत तंगी में बड़ी हुई है। राजवंश में उनके साथ चाकरों के समान आप व्यवहार करेंगी। रानी ने उसे आश्वस्त किया कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता न करें, उनके साथ राजसी व्यवहार किया जाएगा। एक का राजा से विवाह होगा और दूसरी का मंत्री से होगा। ब्राह्मण ने खुशी खुशी रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही विवाह हो गए और ब्राह्मण की बिटिया ससुराल चली गई। पूरे 12 बरस ब्राह्मण उनसे मिलने नहीं आया। वह अपने काम और काज में और अनुष्ठान में व्यस्त रहता था। अंततः 12 बरस बाद उसने बेटियों से मिलने की सोची। पहले वह बड़ी बेटी के पास गया। बड़ी बेटी राजा से ब्याही थी। बेटी ने पिता को रत्नजड़ित चौकी पर बिठाया। सुगंधित जल से उनके हाथ पैर धुलवाए और मिठाई परोसी। ब्राह्मण ने कहा, जलपान से पहले तुम मेरी कथा सुनोगी। पर बेटी ने कहा, नहीं बाबा, आज मुझे अवकाश नहीं। महाराज अखेट के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मुझे उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। ब्राह्मण को उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट लगा। वह क्रोध होकर वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण वहां से छोटी बेटी के पास गया, जो कि मंत्री से ब्याही गई थी। बेटी पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बेटी ने उसे नक्काशीदार चौकी पर बिठाया। सुगंधित जल से हाथ पांव धुलवाए और उनके खाने के लिए मिठाई लेकर आई। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जलपान से पहले तुम्हें मेरी कथा सुननी होगी। बेटी ने कहा, हाँ अवश्य बाबा, कथा सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। यह कहकर वह घर के भीतर जाकर 6 मोती लेकर आई। 3 मोती पिता के हाथ पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। यह कथा ब्राह्मण ने आज से पहले किसी को नहीं सुनाई थी। उसने बेटी को बताया कि कैसे वह वन देवियों से मिला और कैसे उन्होंने उसे सूर्य नारायण का अनुष्ठान पूजन विधि बताया। बेटी ने एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुना। फिर ब्राह्मण ने मुदित मन से जलपान ग्रहण किया और घर लौट आया। पंडिताइन ने बेटी की कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने उसे सारी बातें बताई और कहा कि बड़ी वाली मेरी बेटी ने मेरी कथा नहीं सुनी, उसे इसका फल भुगतना पड़ेगा।
और वही हुआ। उसका पति सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने गया था और वापस नहीं लौटा, पर दूसरी बेटी ने उसकी कथा सुनी थी, सो वह सुखी थी। उसकी समृद्धि दिनों दिन बढ़ती गई। दुर्भाग्य से बड़ी बेटी का पिंड नहीं छोड़ा। उसके लिए एक एक दिन काटना दूभर हो गया था। एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा, घर में कुछ नहीं है, अपनी मौसी के पास जाओ और कोई उपहार लेकर आओ, वह जो दे घर ले आना। अगले रविवार को राजकुमार मौसी के घर गया। वहां वह तालाब पर गया और स्नान करने आई औरतों से पूछा, तुम किसके यहाँ काम करती हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। राजकुमार ने कहा, अपनी मालकिन से जाकर कहो कि उनकी बहन का बेटा आया है। ये भी कह देना कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, इसलिए वो उसे पिछले दरवाजे से महल के भीतर आने दे। दासिया उसे पिछले दरवाजे से भीतर ले गई। मौसी ने उसके नहाने के लिए सुवासित जल रखवाया, पहनने को नए कपड़े दिए और राजसी भोज करवाया। फिर उसने बेटे को मोहरों से भरा हुआ कद्दू दिया। वह चलने लगा तो मौसी ने कहा, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। पर रास्ते में सूर्य भगवान ने माली के भेष धारण करके मोहर से भरा हुआ कद्दू चुरा लिया। वह घर पहुंचा तो माँ ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया, मौसी ने जो दिया वह रास्ते में खो गया। अगले रविवार को रानी ने दूसरे बेटे को भेजा। वह भी शहर के तालाब पर गया और नहाने धोने आई औरतों से पूछा, तुम कहाँ काम करती हो? औरतों ने कहा, हम मंत्री की पत्नी की दासियां हैं। अपनी मालकिन से कहो कि उसकी बहन का बेटा आया है। और उसे भी पिछले दरवाजे से भीतर ले जाया गया। नहाने और नए कपड़े पहनने के बाद राजकुमार ने भोजन किया। वह चलने लगा तो मौसी ने उसे मोहर से भरी हुई खोखली छड़ी दी और बोली, इसे संभाल कर ले जाना, कहीं खोना मत। रास्ते में सूरज भगवान ग्वाले का रूप धरकर आए और उसकी छड़ी चुरा लिए। वह घर पहुंचा तो रानी ने उससे पूछा कि मौसी ने तुम्हें क्या दिया? राजकुमार ने खाली हाथ दिखाकर कहा, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। तीसरे रविवार को रानी ने तीसरे बेटे को भेजा। वह भी सीधे तालाब पर गया। मौसी ने उसकी भी वैसे ही खातिरदारी की। उसे नहलवाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। चलते समय उसने उसे मोहर से भरा हुआ खोखला नारियल दिया और कहा, इसे संभाल कर ले जाना, खोना मत। रास्ते में राजकुमार कुएं की जगह पर सुस्ताने के लिए रुका। जैसे ही उसने नारियल जगत पर रखा, वह लुढ़क कर कुएं में गिर गया। छपाक। वह घर पहुंचा तो रानी माँ ने पूछा कि वह क्या लाया है? राजकुमार ने जवाब दिया, जो भाग्य ने दिया वह कर्म ने छीन लिया। चौथा राजकुमार गया, तभी वही हुआ। उसे मोहर से भरा हुआ कुल्हड़ मिला, जिसे सूर्य नारायण चील बनकर झपट ले गए। पांचवें रविवार को रानी खुद गई और जाकर तालाब पर खड़ी हो गई। छोटी बहन उसे खुद लेने के लिए आई और पिछले दरवाजे से घर में ले गई। नहलाने के बाद बताया कि उसकी विपत्ति का कारण यह है कि उसने बाबा की कथा सुनने से मना कर दिया था। फिर उसने दीदी को पूरी कथा सुनाई। रानी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और रविवार व्रत करने तक बहन के पास ही रही और दोनों बहनें बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ सूरज भगवान की आराधना करती। रानी का अनुष्ठान पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके दिन फिर गए। उसे समाचार मिला कि वर्षों की युद्ध के बाद उसके पति विजयी होकर अकूट धन लेकर साथ लौट रहे हैं। राजधानी लौटते हुए राजा अपनी साली और बहू से मिलने के लिए वहां रुका। जब उसने सुना कि उसकी रानी भी यही है, तो उसे लेने के लिए उसने पालकी और कुछ दासियां भेजी। नन्हे भांजे चिल्लाते हुए रानी के पास आए और कहने लगे, मौसी मौसी,
तुम्हें लेने के लिए छत्र वाली पालकी आई है, साथ में हाथी, घोड़े और सैनिक भी है। सब देखने के लिए बाहर भागे। बरसों की विरह और व्यथा के उपरांत राजा और रानी ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। बहनों ने एक दूसरे को मूल्यवान उपहार और रेशमी वस्त्र दिए। अगले दिन राजा और रानी ने अपने राजधानी के लिए प्रस्थान किया। पहले पड़ाव पर जब खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए थाल परोसे। तभी उसे बहन से सुनी हुई कथा याद आई। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे पास के गांव में जाए और किसी निर्धन को लाए जो भूखा हो। गांव में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला, पर वापस आते समय उन्हें एक भूखा लकड़हारा मिल गया। वे उन्हीं को रानी के पास ले आए। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 लकड़हारे को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर रानी ने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। लकड़हारे का रोम रोम कान बन गया। कथा सुनते ही उसके गड्ढर की सारी लकड़ियां सोने की हो गई। उसने शपथ ली कि वह पूर्ण विधि विधान से सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। अगले दिन राजा रानी ने दल बल के साथ फिर पड़ाव डाला। खाना बन गया तो रानी ने राजा के लिए और अपने लिए खाना परोसकर सेवकों को किसी निर्धन और भूखे को लाने का आदेश दिया। आज वे एक किसान को लाए जिसकी फसल मुरझा गई थी और कुआं सूख गया था। रानी ने 6 मोती निकाले, 3 किसान को दिए और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होने से पहले ही उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई और सूखे कुएं में पानी भर आया। वापस जाते समय उल्सित किसान ने शपथ ली कि वह संपूर्ण विधि विधान के साथ सूर्य नारायण का अनुष्ठान करेगा, जैसा कि वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। तीसरे पड़ाव पर रानी ने एक बुढ़िया को सूरज भगवान की कथा सुनाई। बुढ़िया का बेटा जंगल में खो गया था, दूसरा तालाब में डूब गया था और तीसरा सांप काटने पर मर गया था। रानी की कथा सुनते ही बुढ़िया के तीनों बेटे एक एक करके पड़ाव पर आ गए। बुढ़िया खुशी के आंसू बहाते हुए वहां से गई। उसने प्रण किया कि वह सूरज भगवान की उसी विधि से आराधना करेगी जो वन देवियों ने ब्राह्मण को सिखाया था। चौथे पड़ाव पर रानी के चाकर एक हाथ पांव विहीन आदमी को लाए। उसकी आंखें इतनी कमजोर थी कि उसे मुश्किल से ही कुछ दिखता था। यहाँ तक कि उसका कोई नाम भी नहीं था। लोग उसे लोथ कहते थे। चाकरों ने उसे जब देखा तब वह मुंह के बल पड़ा था। वे उसे उठाकर पड़ाव पर ले आए। रानी ने उसे नहलवाया और नए कपड़े पहनने को दिए। फिर उसने 6 मोती निकाले, 3 लोथ के पेट पर रखे और 3 अपने हाथ में रखे। फिर उसने उसे अपने पिता और वन देवियों की कथा सुनाई। अपाहिज आदमी ने पूरा श्रद्धा से कथा को सुना। कथा सुनते ही उसके हाथ पैर निकल आए और इसके आंखों की ज्योत भी लौट आई। वो भी जाते समय अति प्रसन्न होकर गया। उसने शपथ लिया कि वह सूर्य नारायण की विधि पूर्वक आराधना करेगा, जैसे कि वन देवियों ने ब्राह्मण को बताया था। अगले दिन राजा और रानी अपनी राजधानी पहुंच गए। वे महल में भोजन करने के लिए बैठे तो सूरज भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनके साथ भोजन करने की मनसा दर्शाई। राजन ने महल के सारे दरवाजे खुलवा दिए और अनेकानेक उत्कृष्ट व्यंजन बनाने का आदेश दिया। प्रत्येक पकवान को 6 अलग अलग खुशबुओं के साथ परोसा गया। सूर्य नारायण और राजा खाने के लिए बैठे। सूर्य नारायण को पहले कौर में ही एक लंबा वाल दिखा। वह क्रोधित होकर चिल्लाए, यह किस अधम स्त्री का वाल है। रानी भय से पीली पड़ गई। उसे याद आया कि अपनी विपत्ति के 12 वर्षों में वह उल्टे के नीचे बैठकर कंघी किया करती थी। संभवतः वह उसी का वाल है। वह सूरज भगवान के पैरों में गिर पड़ी, पर सूरज भगवान ने उसे माफ नहीं किया। अंततः
रानी ने मोटी मोटी कंबल ओढ़ी, उल्टी में से एक एक लकड़ी निकाली और उस लकड़ी और बाल को शहर के बाहर ले जाकर अपने बाएं कंधे के ऊपर से फेंका। तब कहीं सूर्य नारायण का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। ब्राह्मण, राजा, रानी, उनके बच्चे, मंत्री की पत्नी, लकड़हारा, किसान, बुढ़िया और वह आदमी जिसे लोथ कहा जाता था, सभी को सूर्य नारायण की अनुकंपा से लंबी आयु मिली। जब तक वो जिए सुख से जिए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।